प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम उपवास काल के द्वितीय रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। तो आइए आज के वचनों उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 19 से 31, यशुआ के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 15 से 24, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 15 से 23, ये वचनों द्वारा हम उपवास काल के महत्व को समझें। उपवास काल क्या है? उपवास काल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है। उपवास काल अपने पापों पर प्रायश्चित करने का समय है। पुराने स्वभाव को छोड़कर कुछ नया शुरू करने का समय है। यीशु के आगमन के उद्देश्य को पूरा करने का समय है और पिता परमेश्वर की योजनाओं की पूर्ति होने का समय है। जी हाँ, कलीसिया हमें इस महत्वपूर्ण अपनी ओर देखने के लिए देते हैं। जब हमें उपवास करने को कहा जाता है तो हमें यह समझ में आता है कि खाने पीने की त्याग ही उपवास होता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, केवल खाने पीने की त्याग ही उपवास नहीं होता है, बल्कि अपनी सोच बदलने का और अपने आप को शुद्धिकरण करने का ही सच्चा उपवास कहा जाता है। ईसाया नबी ने ठीक ही कहा, उपवास केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए। उपवास काल का तात्पर्य, उपवास काल का तात्पर्य है कि परहेज करना। यह तो एक अच्छी बात है कि हम अपने आप को आंतरिक शुद्धिकरण और परहेज करना बहुत जरूरी है। तभी हम शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो आइए आज के वचन संत मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 21 से 27 को हम 3 भागों में विभाजित करते हुए देखें। ईश्वर हमसे क्या कहते हैं? पहला, प्रभु ईसा मसीह यहूदियों के मूर्खता को दर्शाते हैं। दूसरा, अपनी कथनी और करनी एक जैसी होने के लिए हमें उपदेश देते हैं। और तीसरा, जो प्रभु की बातों पर चलता है वह अपना शरण, अपना निवास उस चट्टान पर बनाता है। यहूदी लोग अपने आप को नेता और नबी समझते थे, लेकिन प्रभु ईसा मसीह उनके मूर्खता को दर्शाते हुए कहते हैं, वे तुम्हारे पास भेड़ों के वेश में आते हैं, लेकिन वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। वे एक कहते हैं और दूसरा करते हैं। वो अपने मुख से प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन प्रभु से दूर हैं और अपने हृदयों में बुराई सोचते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी हम भी उसी तरह बन जाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु ईसा मसीह इस उपवास काल में हमें एक महत्वपूर्ण समय देते हैं कि हम उनके वचनों पर जिएं और अपने कथनी और करनी को कायम रखें। और आगे प्रभु यह कहते हैं, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जो अपना घर उस चट्टान पर बनवाता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पानी बरसे, आंधियां चले, लेकिन उस घर को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस घर का आधारशिला प्रभु ही है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम शारीरिक वासनाओं, धन संपत्ति के लालच, यश के सपनों में सवार होते हैं तो अवश्य हम दुनिया के माया मोह में खो जाएंगे। हमें तो इस सपनों को अपने दिल में घर बसाने दे जो हमें प्रभु ईसा मसीह देते हैं। शांति का सपना देखे जो मेल मिलाप और क्षमा से उत्पन्न होती है। उन्नति की सपना देखे जो नम्रता के बल पर कारागर होता है। और आनंद का सपना देखे जो प्रभु के साथ अपना दुख कष्ट झेलने में प्राप्त होता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमसे यह कहता है, बुराइयों को छोड़कर भलाई करो और तुम्हारा निवास सदा बना रहेगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पुनः एक बार
हम अपने आप को जांच कर देखें और संपूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, ताकि बुराइयों को छोड़ते हुए, भलाई करते हुए, प्रभु के वचनों पर चलते हुए हम आनंदमय जीवन बिता सकें। आमीन।